फिल्म की शुरुआत में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ विच और वॉरलॉक बनने की पढ़ाई होती है और आज के दिन फाइनल एग्जाम होता है। इसलिए अब एक बच्ची बीट्रिक्स को अपने जादू का प्रदर्शन करने बोर्ड के पास बुलाया जाता है जहाँ वो एक मुरझाए हुए गुलाब के फूल को फिर से खिला देती है, जिसे देख उसकी टीचर टूला बीट्रिक्स की बहुत तारीफ करती है। पर एक बच्ची जैस्मिन जो बीट्रिक्स को पसंद नहीं करती वो गुस्सा हो जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद टूला बीट्रिक्स को एक कांच का बॉल देकर कहती है कि इस साल की वैलेडिक्टोरियन तुम हो। दरअसल जो भी वैलेडिक्टोरियन बनता है उसे साल के खत्म होने के बाद होने वाली एक सेरेमनी पार्टी में एक इंस्पिरेशनल स्पीच देनी होती है और उसे उस कांच के बॉल को भी अपने साथ ले जाना होता है। और वहीं वैलेडिक्टोरियन की जिम्मेदारी होती है कि वो उस कांच के बॉल को हमेशा अपने पास संभाल कर रखे। अब इस बॉल को पाकर बीट्रिक्स एकदम खुश हो जाती है, पर वहीं जैस्मिन भी होती है जो ये सब देख लेती है और अपने जादू से उस बॉल को गिराकर उसे 4 टुकड़ों में तोड़कर वहां से चली जाती है, जिसे देख बीट्रिक्स एकदम उदास हो जाती है। जिसके बाद हम बीट्रिक्स की माँ ब्रूक को देखते हैं जो एक फीमेल को इंटरव्यू दे रही होती है क्योंकि वो विच ना होकर भी विचक्राफ्ट सीख रही है और सेरेमनी पार्टी भी ब्रूक के घर होने वाली है। फिर अगले सीन में बीट्रिक्स अपने घर आ जाती है जहाँ ब्रूक और बीट्रिक्स के पिता ट्रिक उससे सवाल करते हैं कि तुम एग्जाम में पास हुई या नहीं, जिस पर बीट्रिक्स हाँ में जवाब देती है, जिसे सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी देख वो उन्हें बॉल के टूटने के बारे में भी नहीं बता पाती। पर वो अपने एक दोस्त मग को जो एक चूहा है जो बोल भी सकता है उसे सारी बात बता देती है, जिस पर फिर वो उसे एक सुझाव देता है कि शायद इसे जोड़ने में तुम्हारी मदद कोई दूसरी विच कर सके। अब रात को जब सभी खाना खा रहे होते हैं तभी बीट्रिक्स सभी से कहती है कि इस बार वैलेडिक्टोरियन मुझे बनाया गया है, जिसे सुनकर दोनों भी एकदम खुश हो जाते हैं। और फिर ब्रूक उसे वो बॉल दिखाने को कहती है, जिस पर बीट्रिक्स उन्हें झूठ कह देती है कि मुझे अभी तक वो बॉल नहीं मिली। जिस पर फिर ट्रिक कहते हैं कि एक बार जब तुम्हारी आंटी ओफिलिया जो उसी स्कूल में पढ़ती थी तब उसकी क्लास में भी एक बच्ची को वो बॉल मिला था, पर गलती से वो बॉल उससे टूट गया, जिसके कारण उस साल पार्टी को रद्द करना पड़ा। तो शायद इसलिए वो लोग पार्टी से पहले बॉल नहीं देते हैं। अब ये सुनकर बीट्रिक्स बिना समय बर्बाद किए ओल्फिया से मिलने जाती है जो एक विच है और एक होटल चलाती है। बीट्रिक्स उसे अपना टूटा हुआ बॉल दिखाती है, जिस पर वो कहती है कि इसे ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए फिर वो अपने दोस्त जैक्स नाम के पंपकिन को कहती है कि बीट्रिक्स अपने बॉल को कैसे ठीक कर सकती है, जिस पर वो जवाब देता है कि बॉल को ठीक करने के लिए 3 विच की जरूरत पड़ेगी। पहली जो बहुत बुद्धिमान हो, दूसरी जो बहुत मेहरबान हो और तीसरी जिसका दिल एकदम साफ हो। वो फिर बीट्रिक्स को एक नक्शा देता है जिसमें कुछ पहेली होती है और जैसे ही बीट्रिक्स पहले पहेली को सुलझा लेगी उसे दूसरा विच के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा। जिसके बाद ओल्फिया बीट्रिक्स को एक कांच के डब्बे में जुगनू डालकर देती है जो उसे रास्ता दिखाएंगे। अब नक्शे के जरिए आगे बढ़ते हुए बीट्रिक्स मग के साथ जंगल में आ जाती है और उन जुगनू को डब्बे से निकाल देती है जो उसे रास्ता दिखाने लगते हैं। इसलिए बीट्रिक्स जुगनू का पीछा करते हुए जंगल के बीच आ जाती है जहाँ उसे एक बहुत ही छोटी हाइट का विच मिलता है जो बीट्रिक्स से कहता है कि मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आई हो, पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो बीट्रिक्स से कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला ये कि तुम मुझसे बॉल का एक टुकड़ा जुड़वा लो और दूसरा ये कि सभी को बता दो कि तुम्हारा बॉल टूट गया है और फिर सच्चाई का सामना करो। जिस पर बीट्रिक्स पहला ऑप्शन चूज करती है और विच से बॉल का एक टुकड़ा जुड़वा लेती है। अब उसे सिर्फ 2 और टुकड़े जुड़वाने की जरूरत है। जिसके बाद बीट्रिक्स घर आ जाती है जहाँ उसकी दादी और ब्रूक उसे अपने साथ चलने को कहते हैं ताकि वो पार्टी के लिए अच्छे कपड़े ले सके, जिस पर वो मान जाती है। आप कपड़े की दुकान पर आने के बाद बीट्रिक्स काफी सारे कपड़ों को ट्राई करती है लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता, जिससे वो निराश हो जाती है। पर तभी वहाँ जैस्मिन अपनी दोस्त के साथ आ जाती है और बीट्रिक्स की दादी और ब्रूक से कहती है कि बीट्रिक्स और मैं काफी अच्छे दोस्त है और वो उनसे इतने अच्छे से बात करती है कि दोनों उसकी सारी बातें मानने लगते हैं। वो फिर ब्रूक से पूछती है कि पार्टी में वो और बीट्रिक्स कौन सा गाना गाने वाले हैं, जिस पर बेवकूफ ब्रूक उसे वो गाना भी बता देती है जो देखकर बीट्रिक्स एकदम गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद जैस्मिन जादू से सारे कपड़े गायब कर देती है और फिर एक अजीब सा ऑरेंज रंग का फ्रॉक छोड़ देती है। वो कहती है कि मेरी माँ एक अनाथ आश्रम चलाती है और उन्होंने मुझे अनाथ बच्चों के लिए कपड़े लाने के लिए कहा है, इसलिए मैंने सारे कपड़े ले लिए। जिस पर फिर ब्रूक कहती है कि ब्रिटिश ने तो अभी
तक कपड़े डिसाइड ही नहीं किए थे। पर फिर ब्रिटिक्स गुस्से में कहती है कि मैं इसी फ्रॉक को पहन लूंगी। अब वो फिर से जंगल में आ जाती है और किताब पढ़ने लगती है कि आगे उसे क्या करना है। फिर तभी उसे एक मधुमक्खी दिखाई देती है और किताब के अनुसार ब्रिटिक्स को उस मधुमक्खी को खाना होगा, तभी वो मेहरबान विच को देख सकती है। लेकिन ब्रिटिक्स उसे नहीं खाती, बल्कि उसके पैर में एक जादुई रस्सी बांध देती है और मक्खी के पीछे चलने लगती है। पर मक्खी एक झील के पास आकर गायब हो जाती है और तभी झील में से एक विच निकल कर आती है, जो दरअसल एक मर्मेड होती है। ब्रिटिक्स फिर उसे बॉल के टुकड़े देकर जोड़ने को कहती है, लेकिन विच को ब्रिटिक्स की भाषा नहीं आती, इसलिए वो समझ नहीं पाती। फिर तभी वो मक्खी आकर विच के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद विच बॉल के टुकड़ों को जोड़ देती है, जिसे देख ब्रिटिक्स हैरान हो जाती है। विच अब उसे किताब दिखाकर इशारे से बताती है कि तुमने मक्खी को ना खाकर बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉल जोड़ दी। जो सुनकर ब्रिटिक्स एकदम खुश हो जाती है। अब बॉल का आखिरी टुकड़ा जोड़ना बाकी होता है, जिसे साफ दिल की विच जोड़ सकती है, पर नक्शे में उसका एड्रेस नहीं होता। जिस पर फिर ब्रिटिक्स कहती है कि शायद साफ दिल के विच मेरे दादा ऑरेन होंगे, क्योंकि उनके जैसा भला कोई भी नहीं है, पर अभी वो यहाँ नहीं है, इसलिए नक्शे में उनका एड्रेस ही नहीं है। इसीलिए ब्रिटिक्स घर आ जाती है, जहाँ फिर उसे एक दुखद खबर मिलती है कि ऑरेन को एक आदमी ने एक कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत सारी कहानी सुनाकर परेशान कर दिया था। जो सुनकर ब्रिटिक्स और बाकी सभी घबरा जाते हैं और ट्रिक तुरंत ऑरेन को लाने चले जाते हैं। जिसके बाद ब्रिटिक्स फिर से ओफेलिया के पास आकर उससे कहती है कि ऑरेन यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि साफ दिल के विच वही है जो मेरे बॉल को जोड़ सकते हैं। जिस पर वो कहती है कि हिम्मत मत हारो, वो नहीं तो कोई और भी विच उसे ठीक कर सकती है। अब ओफेलिया के वहाँ से जाने के बाद ब्रिटिक्स जैक से सवाल करती है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे बॉल को जोड़ा जा सकता है। जिस पर वो जवाब देता है कि इसे डार्क मैजिक से भी ठीक किया जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें जैस्मिन की आंसू की जरूरत पड़ेगी, और फिर जैसे ही आंसू बॉल पर गिरेगा बॉल जुड़ जाएगी। जो सुनकर वो थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि जैस्मिन के आंसू बॉल पर गिराना बहुत मुश्किल है। जो जानने के बाद अब ब्रिटिक्स वहाँ से घर लौट जाती है। अब अगला दिन पार्टी का होता है, जहाँ सारे मेहमान घर आ चुके थे, और तभी वहाँ जैस्मिन भी अपने माँ के साथ आ जाती है, जो ब्रूक से ब्रिटिक्स के बारे में पूछती है। जिस पर वो कहती है कि मैंने भी उसे काफी समय से नहीं देखा। वहीं इधर बेचारी ब्रिटिक्स उस फ्रॉक को पहनी होती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता, और अब तक उसका बॉल भी जुड़ा नहीं था, जिससे वो काफी उदास होती है। पर तभी वहाँ ट्रिक आ जाते हैं, जिसे देख ब्रिटिक्स खुश हो जाती है कि उनके साथ ऑरेंज भी होंगे। लेकिन ट्रिक कहते हैं कि वो आज नहीं आ पाए, पर वो कल जरूर आएंगे। जिसे सुनकर ब्रिटिक्स और उदास हो जाती है कि अब उसका बॉल नहीं जुड़ेगा, पर उसे उदास देख ट्रिक उसे समझाते हैं कि तुम्हारा फ्रॉक सबसे अच्छा है, सभी ने डार्क कपड़े पहने और तुम्हारा फ्रॉक नारंगी रंग का है, जिससे सभी की नजर तुम्हारे पर रहेगी। अब अपने पिता की बात से प्रेरित होकर ब्रिटिक्स पार्टी में जाने के लिए उनके साथ चली जाती है। इधर स्टेज पर कई सारे बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसके बाद ब्रिटिक्स को स्पीच के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन कई बार पुकारने के बाद भी वो स्टेज पर नहीं आती, जिससे ब्रूक और ओफेलिया परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो कहाँ है। फिर तभी वहाँ टूला और जैस्मिन आ जाते हैं, जहाँ जैस्मिन टूला से पूछती है कि यदि ब्रिटिक्स यहाँ पर नहीं आ पाई तो दूसरा क्या ऑप्शन है। जिस पर वो कहती है कि उसकी जगह किसी दूसरे को वैलेडिक्टोरियन बनाना होगा, जो कि तुम होगी, क्योंकि तुमने भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है। जो सुनकर जैस्मिन खुश हो जाती है, पर तभी वहाँ ब्रिटिक्स आ जाती है, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। वो फिर ब्रूक से कुछ समय मांगती है ताकि वो स्पीच की एक बार प्रैक्टिस कर सके, इसलिए तब तक ब्रूक बाकी बच्चों को अपना जादू दिखाने को कहती है। पर अब जैस्मिन और उसकी माँ दोनों स्टेज पर आ जाते हैं, और जिस गाने को ब्रिटिक्स और ब्रूक गाने वाले थे उसी को वो दोनों गाने लगते हैं, जिससे ब्रूक एकदम उदास होकर वहाँ से चली जाती है। पर ब्रिटिक्स ब्रूक को समझाती है कि हम भी उसी गाने को गाएंगे एक नए ट्यून के साथ, जो सभी को जरूर पसंद आएगा। जिस पर ब्रूक गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों स्टेज पर आकर उसी गाने को नई ट्यून के साथ गाने लगते हैं, जो सभी को जैस्मिन और उसकी माँ के गाए हुए गाने से भी बढ़िया लगता है। जिसे देख जैस्मिन की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और उसके साथ जैस्मिन भी पार्टी से बाहर आ जाती है। अब गाना खत्म होने के बाद ब्रिटिक्स घर के बाहर आकर चुपके से जैस्मिन और उसकी माँ के बातें सुनने लगती
है, जहाँ वो जैस्मिन को बहुत डांट रही होती है कि तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी, मेरे कई सारे दोस्त यहाँ आए थे, तुमने उन सभी के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। जैस्मिन फिर जवाब में उनसे माफी मांगने के लिए उन्हें गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गले लगाए बगैर वहाँ से चली जाती है, जिससे जैस्मिन एकदम उदास हो जाती है। पर मासूम बीट्रिक्स जैस्मिन को उदास देख नहीं पाती और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है, जिस पर जैस्मिन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो बीट्रिक्स से कहती है कि मैं कभी तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा सबसे अलग देखना चाहती है ताकि उनका उनके दोस्तों में नाम हो, और इसीलिए मैं तुम्हें परेशान करती हूँ ताकि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ। इसलिए अब वो अपने आंसू से बॉल को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होता, जिस पर फिर बीट्रिक्स समझ जाती है कि उसे उस विच का दिया हुआ दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए था, जिसमें उसने कहा था कि मुझे सभी को बता देना चाहिए कि मेरा बॉल टूट गया है और उसे मुश्किल का सामना करना चाहिए। अब इधर ब्रूक के विचक्राफ्ट की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसे सामान के साथ उसका बॉल उसे दे दिया जाता है और अब ब्रूक भी पूरी तरह से एक विच बन जाती है। तभी फिर बीट्रिक्स स्टेज पर आकर सभी को सच्चाई बताती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरा बॉल टूट चुका है, मैंने बहुत कोशिश की उसे जोड़ने की लेकिन वो नहीं जुड़ा, जिस दौरान मुझे एक विच ने कहा था कि मुझे मुश्किल का हिम्मत से सामना करना चाहिए, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ी तो ही मैं आपके सामने सच्चाई बता पाई हूँ, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। जिसके बाद वो सभी को टूटा हुआ बॉल और वो मैप भी दिखाती है, जिसकी मदद से वो दो टुकड़े को जोड़ पाए। पर बीट्रिक्स की हिम्मत देख सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं और तभी पहेली में तीसरी विच का लोकेशन छप जाता है, जिसे देख बीट्रिक्स एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि वो लोकेशन उसी जगह का था। और तभी ब्रूक उसके पास आकर उससे कहती है कि मैं अब पूरी तरह से विच बन चुकी हूँ, तो शायद मैं तुम्हारे बॉल को ठीक कर दूँ। और जैसे ही वो बॉल पर अपना हाथ रखती है, वो बॉल देखते ही देखते जुड़ जाता है, जिसे देख बीट्रिक्स एकदम खुश हो जाती है और फिर सभी खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में ब्रूक बीट्रिक्स से कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है, जिस पर बीट्रिक्स जवाब देती है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने ही किया है। और ये लाइन कहते हुए ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।